जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ मैट्रिक संपूरक परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र आज 1 नवंबर से जेक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय के प्रार्थना अध्यापक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएं। साथ ही बताते चले यह मैट्रिक संपूरक परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होगी। इधर राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 20 नवंबर तक आवेदन जमा करने को कहा गया है। साथ ही बता दें, पहले से सीधी नियुक्ति के लिए चयनित खिलाड़ियों को पुनः आवेदन नहीं करना होगा। सूत्रों की मानो तो पिछली बार सरकार के द्वारा मांगे गए आवेदन में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए गए थे। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन ही नहीं जमा हो पाए थे। इस कारण से जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पहल करते हुए एक बार फिर आवेदन जमा करने का निर्णय लिया है। साथ ही बताते चलें कि इन चयनित अभ्यर्थियों को राज्य के खेल, शिक्षा, गृह एवं कार्मिक विभाग के विभिन्न खाली पदों पर नियुक्ति की जानी है। इधर सीबीएसई ने 2021 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने वाले प्राइवेट छात्रों के लिए प्रस्तावित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा के द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए अन्य सूचियों में भी विभिन्न प्रकार की घोषणाएं जारी कर दी गई है। 10वीं और 12वीं के ऐसे छात्र जो प्राइवेट 2021 में फॉर्म भरना चाहते हैं वे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जानकारी प्राप्त कर फॉर्म को भर सकते हैं। बोर्ड ने पहली बार 6 साल तक ऐसे फेल छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया है। इस संबंध में बोर्ड का कहना है कि जो छात्र वर्ष 2015 या इसके बाद की बोर्ड परीक्षा में असफल घोषित हुए हैं वो भी वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल हो सकते हैं। ऐसे छात्र प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इधर राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर राज्य के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति के लिए निर्देश राज्य के विश्वविद्यालय एवं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी को दिया है। इसके साथ ही राज्य के कॉलेजों के शिक्षकों के पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश जारी किया है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं जेपीएससी के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने तत्परता एवं संयोगात्मक भावना के साथ कार्य करने की नसीहत दी है। इधर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के दिसंबर में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा फरवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। इग्नू ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है। इग्नू के प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मोतीराम ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और विभिन्न अध्ययन केंद्र में सत्रीय कार्य या प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि को भी आगे बढ़ा दिया गया है। यह कार्य 15 दिसंबर 2020 तक किया जा सकता है। साथ ही बताते चले इसके पूर्व भी जून 2020 में होने वाली परीक्षा सितंबर माह में आयोजित किया गया था। इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में संचालित एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नामांकन के लिए नीट यूजी के आधार पर राज्य मेधा सूची तैयार करने के लिए इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। परिषद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद 10 नवंबर को औपबंधिक राज्य मेधा सूची को जारी कर देगा। इसके बाद 11 या 12 नवंबर को इस पर ऑनलाइन आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्ति पर विचार करने के बाद 14 नवंबर को फाइनल राज्य मेधा सूची को प्रकाशित कर दिया जाएगा। इधर राज्य के आईटीआई संस्थानों में प्रवेश जारी है। राज्य के पॉलिटेक्निक और स्नातक प्रथम वर्ष में भी ऑनलाइन प्रवेश हो रहा है, लेकिन छात्रों को जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। सामान्य जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करने के बाद भी 3 महीने का समय लग जा रहा है। इसके साथ ही तत्काल आवेदन करने पर भी लगभग 1 महीने का समय लग जा रहा है। इससे राज्य के छात्र परेशान हैं। इधर राज्य के अस्थायी मान्यता प्राप्त सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के द्वारा अस्थायी मान्यता प्राप्ति के लिए जमा किए गए आवेदनों की स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अस्थायी मान्यता प्राप्ति के लिए लगभग 500 स्कूल और इंटर कॉलेजों के आवेदन जमा किए गए हैं। जेक के द्वारा आवेदनों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
आवेदनों की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे जैक बोर्ड की बैठक पर रखा जाएगा। राज्य के वैसे स्कूल या कॉलेज जो अस्थायी मान्यता प्राप्ति के सभी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, उनकी अनुशंसा शिक्षा विभाग से किया जाएगा। इसके बाद अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग के द्वारा ही लिया जाएगा। वहीं जो स्कूल कॉलेज अस्थायी मान्यता प्राप्त की सभी शर्त को पूरा कर पाएंगे, उनकी स्थापना अनुमति समाप्त करने का निर्णय जैक बोर्ड के बैठक पर लिया जाएगा। इधर सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूलों में भी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू किया जाएगा। यह जानकारी रक्षा सचिव श्री अजय कुमार ने शुक्रवार को दिया। रक्षा सचिव ने कहा कि सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ओबीसी वर्ग के लिए 27% सीटें आरक्षित रहेगी। रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। इसके साथ ही रक्षा सचिव ने देश भर के सभी सैनिक स्कूलों को इसका सूचना भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा। इधर यूजीसी ने सत्र 2020-21 के लिए कई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भरने की तिथि को आगे बढ़ा दी है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश कुमार जैन के अनुसार से इंदिरा गांधी पीजी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर कैंडिडेट, ईशान उदय स्पेशल स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीजी स्कॉलरशिप प्रोफेशनल कोर्स फॉर ST/SC कैंडिडेट के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर 2020 तक किया जा सकता है, जबकि संबंधित संस्थान विद्यार्थियों के द्वारा जमा आवेदन को 15 दिसंबर 2020 तक सत्यापित करेंगे। इधर राज्य में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के 20 बीओ को व्याख्याता यानी लेक्चरर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे 61 और पदाधिकारी हैं जो बुनियादी स्कूलों के हेडमास्टर या विभिन्न ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याता हैं को विभिन्न प्रखंडों के बीओ का प्रभार दिया गया है। इन अधिकारियों के नामों की सूची जिलावार उपायुक्त को सौंप दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री भुवनेश प्रताप सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।